सर्दियों का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी गर्मी में रहने के बाद जब सर्दियां आती हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन सर्दियां आते ही दिन छोटा हो जाता है, लेकिन हमारे काम वही रहते हैं, उतना ही काम हमको घर में करना पड़ता है। इसीलिए उसी कम टाइम में मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो पहले से ही देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं अपने बेड का जो बेडशीट है वो हर हफ्ते चेंज करती हूँ और ये मैं रात को ही करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं ये काम रात को नहीं रखती हूँ। रात को ज़्यादातर काम में कुछ नहीं रखती हूँ, मैं सारा काम सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ ठंड के वजह से। और जो भी बेडशीट मुझे डालना है उसके पहले दिन ही मैं उसको निकाल कर ऊपर की तरफ रख देती हूँ, ताकि मुझे उस टाइम पर सोचना ना पड़े कि कौन सा बेडशीट मैं बिछाऊँ कौन सा नहीं बिछाऊँ। ये मुझे सोचना नहीं पड़े। मैं पहले से ही वो बेडशीट सिलेक्ट करके बेडशीट के ऊपर वाले हिस्से में रख देती हूँ। जब भी मुझे बिछाना होता है मैं वही बेडशीट को निकाल कर बिछाती हूँ। और बेडशीट को मैं हमेशा यहीं पर कबर्ड में टीवी यूनिट के नीचे ही रखती हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो और मुझे रखने में भी आसानी हो, इसलिए मैं ऐसे ही रखती हूँ। इससे हमारा काम भी आसान होता है और हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव होता है। और सर्दियां हैं और छोटी हो गई, सर्दियों की वजह से जो दिन छोटा हो गया है तो इसकी वजह से हमको टाइम भी सेव करना है और उसी कम टाइम में हमें अपना सारा काम भी ख़त्म करना है। इसीलिए मैं पहले से ही ऐसे सोच के रखती हूँ। Set me free, come on little girl. All you gotta do is set me free. हम करी बनाने के लिए बहुत तरीके के पेस्ट बनाते हैं, जैसे मस्टर्ड का पेस्ट हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, बहुत वैरायटी के पेस्ट बनाते हैं। लेकिन जो भी वैरायटी के आप पेस्ट बनाओ करी बनाने के लिए उसमें लहसुन लगती ही है। इसीलिए जब मैं लहसुन को छीलती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में छीलती हूँ और इसको एक कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि बहुत दिनों तक ये रहे। और मुझे कभी भी कोई भी तरीके का पेस्ट बनाकर करी बनानी हो तो मैं इससे निकाल कर यूज़ कर सकती हूँ। ये फ्रिज में रखने से ये ख़राब भी नहीं होते हैं और मेरे बहुत सारा टाइम भी मेरा सेव होता है और काम करने में भी मुझे बहुत आसानी होती है, बार बार छीलना नहीं पड़ता है, मैं इससे निकाल कर यूज़ कर सकती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं लंच के लिए थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके जाती हूँ, जैसे कि प्याज टमाटर काट लिया। आज प्रॉन्स बनाने थे तो प्रॉन्स को धोकर हल्दी डाल लिया, राइस चढ़ा दिया। इतना काम मैं कर देती हूँ, ताकि जब मैं आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँ अपना, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आकर अपना लंच को अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। और इससे क्या होता है कि मेरा टाइम भी बचता है और हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना पड़ता है, आराम से हो जाता है। ये छोटी छोटी बात करने से हमारा काम भी आसान हो जाता है और टाइम भी बहुत सारा सेव होता है हमारा। लंच प्रिपेयर करने के बाद मैं जो भी चीज़ जहाँ पर रखना चाहिए मैं उसको वहीं पर रख देती हूँ। और वेजिटेबल पील्स को एक कंटेनर में मैंने रख दिया है, ताकि मैं उसको कंपोस्ट बना सकूँ। चॉपिंग बोर्ड को धोकर अच्छे से रख दूँगी, नाइफ़ को भी अच्छे से धोकर रख दूँगी और जो भी चीज़ जहाँ पर भी पड़ी हुई है उसको अपनी जगह पर मैं रख दूँगी। और रखने के बाद मैं अपने जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से पोंछ दूँगी। जनरली मैं ये काम खाना खाने के बाद, सब खाना खाने के बाद मैं काउंटर टॉप को पोंछती हूँ। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो धीरे धीरे करके ठंड बढ़ती जाएगी, इसीलिए कुछ काम मैं देर से नहीं रखती हूँ, देर में करने के लिए नहीं रखती हूँ। मैं तुरंत ही उसको पोंछ देती हूँ, जो चीज़ जहाँ पर रखनी है वो रख देती हूँ। और जब खाना हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर गिरता भी है काउंटर टॉप पर, मैं उसको अच्छे से वाइप करने से हो जाता है। लेकिन पहले से ही मैं अच्छे से उसको पोंछ कर रख देती हूँ, बाद में करने के लिए नहीं रखती हूँ ये सारा काम। इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और मेरा बहुत सारा टाइम भी सेव होता है। घर में बहुत सारे छोटे बड़े काम रहते हैं, भले ही दिन छोटा हो गया है सर्दियों की वजह से, लेकिन काम उतने ही हैं।
अगर हम उन कामों को अच्छे से मैनेज करके करें तो हमारा सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा और हमें सर्दी में बहुत सारा काम करने को भी नहीं पड़ेगा। अगर मैनेज करके करेंगे, टाइम मैनेज करके करेंगे तो ये सारा काम आसानी से हो जाएगा और उसी टाइम पे भी हो जाएगा हमारा काम। Set me free, come on little girl. All you gotta do is set me free. हर अल्टरनेटिव 15 डेज़ में मैं अपने लिविंग रूम का फर्निशिंग चेंज करती हूँ, लेकिन जब मैं सोफ़ा कवर चेंज करती हूँ तब मैं कुशन कवर चेंज नहीं करती हूँ। एक साथ सबको मैं सब चीज़ चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि सब चीज़ को धोकर सुखाना फिर उनको फोल्ड करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए जब मैं कुछ चीज़ें एक दिन चेंज करती हूँ फिर 15 डेज़ में और चीज़ों को चेंज करती हूँ। आज मेरा कुशन कवर चेंज करने का दिन था तो मैंने ये सारे कुशन कवर को चेंज करके नए वाले लगा दिए हैं और थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। और बाद में मैं सोफ़ा कवर चेंज करके नया वाला सोफ़ा कवर भी लगाऊंगी। इससे क्या होता है, मेरा टाइम भी सेव होता है और ये जो कम टाइम में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ठंड हो जाए शाम को और मुझे ये सब करना पड़े, इसीलिए मैं इसी टाइम में ही सारा चीज़ को मैनेज करके करती हूँ। और जितना भी हमें करना है आप उतना ही कीजिए एक काम को। बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में एक ही काम को बहुत टाइम तक ना करिएगा, ताकि आपको इससे स्ट्रेस भी होगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया है दिन भर में। तो इससे क्या होता है, आपको स्ट्रेस भी बढ़ेगा और आपका काम ख़त्म ही नहीं होगा। इसीलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए और इसी टाइम मैनेज करके करिए और थोड़ा थोड़ा करके करिए। ऐसे स्ट्रेस लेकर बहुत ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे एक टाइम शेड्यूल करके करने से हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा। इसीलिए मैं अलग अलग दिन में ही सारा चीज़ चेंज करती हूँ। और ये कुशन कवर लेकर मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। कल सुबह मैं इसको साफ़ करने के लिए उसी में ही डालकर रख दूँगी अभी से ही, ताकि मुझे कल फिर से उसको डालना ना पड़े। इसी तरह से जब मैं शाम को चाय चढ़ाती हूँ तो उसी टाइम पर ही मैं क्या करती हूँ, डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आटा गूंद लेती हूँ या जो भी करी वगैरह बनानी हो उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि जब चाय पीने के बाद मैं तुरंत आकर मैं डिनर प्रिपेयर कर सकूँ। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ। पढ़ाने के बाद सिर्फ रोटी बनानी रहती है, तो मैं रोटी बनाती हूँ और हम सब लोग आराम से खाते हैं और अच्छे से पोंछ देती हूँ। मेरा काम ख़त्म हो जाता है जल्दी। इससे क्या होता है, मेरा टाइम भी बचता है और मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। इस तरह से टाइम मैनेज करके मैं सर्दियों में अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ टाइम पर और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती है और सर्दी में इतना सारा काम भी करना नहीं पड़ता है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।